What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, इंडिया में कंटिन्यूअसली एक्सप्रेसवे और हाईवे का नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेंगलुरु और चेन्नई के बीच एक नए एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये एक्सप्रेसवे साउथ इंडिया के 3 स्टेट्स यानी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए एक बड़ा तोहफा है, जो इन स्टेट्स के साथ साथ पूरे देश के लिए भी रिलीफ पैक की तरह साबित होगा। दरअसल देश भर में 11 नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी CBIC एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है। इसी कॉरिडोर के तहत बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में बेंगलुरु से चेन्नई की जर्नी के लिए 3 अलग अलग रूट मौजूद हैं, जिनसे ऑन एन एवरेज इन दोनों सिटीज के बीच करीब 350 से 400 किलोमीटर की जर्नी तय करनी पड़ती है, जिसमें एवरेज 6 से 8 आवर्स का समय लगता है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के थ्रू लगने वाला ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस रूट से मात्र 2.5 घंटे में ये जर्नी पूरी की जा सकती है। आज के इस डिस्कशन में हम बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को डिटेल में समझेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस एक्सप्रेसवे को लेकर आखिर क्या अपडेट्स हैं और इस प्रोजेक्ट का बजट कितना है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु और चेन्नई जैसी 2 कमर्शियल हब्स के बीच बेहतर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने, लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने, स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने और मेक इन इंडिया के प्रमोशन के लिए एक नए एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया है। फर्स्ट टाइम 2011 में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था, लेकिन काफी समय तक ये प्रोजेक्ट पेंडिंग रहा। बाद में इसे भारतमाला परियोजना प्रोग्राम के अंडर शामिल किया गया और इसे बनाने का काम शुरू किया गया। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देश भर में बनाए जा रहे 26 न्यू ग्रीन एक्सप्रेसवेज में से एक है। लास्ट ईयर यानी 26 मई 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखा था। तब से लेकर इस रूट का कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जिसे ऑफिशियली NE7 यानी नेशनल एक्सप्रेसवे 7 के नाम से जाना जाता है, एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रोड है, यानी इसके दोनों तरफ 4-4 लेन बनाए जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेन की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इसीलिए इसके सभी फीचर्स जैसे ब्रिजेस, कल्वर्ट्स एक्सेट्रा को ऐसे बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में इसे 8 लेन्स तक एक्सपेंड करने में कोई परेशानी ना हो। दरअसल बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की फीजिबिलिटी और प्रीलिमिनरी डिजाइन रिपोर्ट EGIS, BCEOM इंटरनेशनल और सीकॉन द्वारा 2009 में प्रिपेयर की गई थी। रिपोर्ट के सजेशन के मुताबिक ट्रैफिक लोड को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर 2029 तक 4 लेन, 2037 तक 6 लेन और 2041 में 8 लेन की जरूरत पड़ेगी। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 3 फेजेस और 10 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है और इसे ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपीस के कॉस्ट से बनाया जा रहा है। फेज 1 कर्नाटका में है, जिसमें 3 पैकेजेस हैं। फेज 2 आंध्र प्रदेश में है और इसमें 3 पैकेजेस हैं, जबकि फेज 3 तमिलनाडु में है और इस फेज में 4 पैकेजेस हैं। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM प्रोजेक्ट मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है। तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल EPC और बॉट मॉडल के मिक्सचर को कहा जाता है। EPC क्या है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडल होता है जिसके अंडर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट फर्म को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पे करती है और रोड प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद उस रोड के टोल कलेक्शन से लेकर मेंटेनेंस जैसी सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट द्वारा परफॉर्म की जाती है। यानी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडल में रोड की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहती है। वहीं इसके उलट BOT यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के तहत रोड कंस्ट्रक्शन वाली प्राइवेट एंटिटी को लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए रोड से टोल कलेक्शन और उसकी मेंटेनेंस जैसी सभी एक्टिविटीज की टेम्परेरी ओनरशिप दे दी जाती है और एक 10 से 15 साल के फिक्स ड्यूरेशन के बाद वो प्राइवेट फर्म इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिर से गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देती है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल या HAM इन्हीं दोनों यानी EPC और बॉट का एक मिक्स मॉडल है, जिसमें EPC के 40% और बॉट के 60% फीचर शामिल हैं। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का काम इसी HAM मॉडल के बेसिस पर चल रहा है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को अप टू 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। वहीं इस पर स्लो स्पीड से रन करने वाले व्हीकल्स जैसे ऑटो रिक्शाज और बाइक्स की एंट्री बंद रहेगी। रोड पर कोई एनिमल ना आ जाए, इसके लिए एक्सप्रेसवे को कंप्लीटली फेंस्ड ऑफ किया जाएगा।
यानी रोड की घेराबंदी की जाएगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर लोकल ट्रैफिक के लिए कोई सर्विस लेन नहीं होगी। हालांकि इसके नीचे अंडरपासेस जरूर बनाए जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस 162 हैं, जिसमें माइनर ब्रिजेस 144, मीडियम ब्रिजेस 9 और मेजर ब्रिजेस 9 हैं। वहीं फ्लाईओवर्स की संख्या 17 होगी, जबकि इसके पूरे अलाइनमेंट में रेलवे क्रॉसिंग्स की संख्या 4, नंबर ऑफ कल्वर्ट्स 143, नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस 52 और नंबर ऑफ व्हीकुलर अंडरपासेस 41 होंगे। बेंगलुरु चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काफी हिस्सा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरेगा, जिसके लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। ये चित्तूर डिवीजन समेत पलमनेर और तेकुमंडा रिजर्व फॉरेस्ट रीजन से होकर गुजरेगा, जो कि भारतमाला के अंडर कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रयाला एलिफेंट रिजर्व के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। NHAI ने 61.73 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड का यूज एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में करने का प्रपोजल दिया था। दोस्तों, यदि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के रूट अलाइनमेंट की बात की जाए तो ये तमिलनाडु में रानीपेट, आंध्र प्रदेश में पलमनेर और चित्तूर और कर्नाटका में होसकोटे, मलूर, बंगारपेट और कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी KGF जैसे शहरों को कनेक्ट करेगा। 262 किलोमीटर लॉन्ग इस एक्सप्रेसवे में 71 किलोमीटर की लेंथ कर्नाटका में, 85 किलोमीटर का अलाइनमेंट आंध्र प्रदेश में और सबसे ज्यादा हिस्सा यानी 106 किलोमीटर तमिलनाडु में है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बेंगलुरु के पास होसकोटे नाम की जगह से शुरू होगा और चेन्नई में श्री पेरुम्बदूर के पास खत्म होगा। वहीं इसे प्रपोज्ड बेंगलुरु रिंग रोड से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को चेन्नई में श्री पेरुम्बदूर से आगे मदुरावोयल तक करीब 22 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। वहीं इसे प्रपोज्ड 20 किलोमीटर लॉन्ग चेन्नई पोर्ट मदुरावोयल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे को कोलार गोल्ड फील्ड से कनेक्ट करने के लिए 2 किलोमीटर लॉन्ग स्पर बनाया जाएगा। स्पर रूट एक लॉन्गर एंड इंपॉर्टेंट रोड की एक ब्रांच होती है और इसकी लेंथ कंपैरेटिवली काफी शॉर्ट होती है। दोस्तों, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे से रीजन में काफी डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। यदि इससे होने वाले मेजर बेनिफिट्स की बात करें तो इस न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर से देश की इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे को चेन्नई पोर्ट से कनेक्ट करने की प्लानिंग है, जिससे बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इंडस्ट्रीज को काफी बूस्ट मिलेगा। वहीं पूरे साउथ इंडिया में ट्रेड को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। साथ ही ईस्टर्न इंडिया से भी ट्रेड पहले के मुकाबले ईजी हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक मूवमेंट को भी एक बड़ी राहत देगा, क्योंकि बेंगलुरु और चेन्नई अपकमिंग लॉजिस्टिक्स पार्क के होम है। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 16% से रिड्यूस होकर 6% हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में एक्सप्रेसवे चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को प्रमोट करेगा, जिसका एम एरिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है। वहीं जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि एक्सप्रेसवे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच शॉर्टेस्ट रूट होगा। करेंटली इन दोनों सिटीज के बीच 3 रूट्स हैं। इनमें वाया NH48 की डिस्टेंस 345.9 किलोमीटर है, जबकि वाया NH75 डिस्टेंस 333.4 किलोमीटर है, जबकि वाया NH77 399.6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। इन एग्जिस्टिंग रूट से ट्रैवल टाइम 6 to 8 आवर्स तक लगता है, लेकिन बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के थ्रू डिस्टेंस रिड्यूस होकर मात्र 262 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं ट्रैवल टाइम भी पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगा और दोनों सिटीज के बीच 2.5 घंटे में जर्नी पूरी की जा सकेगी। नए एक्सप्रेसवे से न सिर्फ टाइम और डिस्टेंस रिड्यूस होगी, बल्कि ट्रैवल स्मूदर और सेफ भी हो जाएगी। वहीं चूंकि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, तो ये एक्सप्रेसवे जिन रीजन से गुजरेगा वहां Tier 3 सिटीज के डेवलप होने की उम्मीद है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। अभी से ही कई देशों की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज इस एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में अपनी यूनिट्स लगाने को लेकर इंटरेस्ट शो कर रही हैं। इनमें बजाज, निसान और महिंद्रा जैसी कुछ कंपनीज शामिल हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सड़कें विकास की सीढ़ी होती हैं। वहीं अब एक्सप्रेसवेज इंडिया के डेवलपमेंट को और भी ज्यादा गति देने का काम कर रहे हैं। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक मेजर माइलस्टोन साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।